चलो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। हम लोग पहला बना दिए थे। अगर कोई आप लोगों में से कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या लास्ट में मिल जाएगा ऊपर। यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न है, पहला है 1/4 - 1। ध्यान दीजिए क्या क्या वैल्यू दिया है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये संख्याएं जो दी गई है ना, ये क्या है, इस शून्यकों का योगफल है और एक गुणनफल है। तो हम लोग को पता है कि शून्यकों को योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना, क्योंकि शून्यक होता है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है। तो योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये दे दिया है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये -1 दिया है। तो इससे बनने वाला द्विघात बहुपद क्या होगा वही पूछा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पहले जो जो दिया है यहाँ पर हल, चूंकि जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू शून्यकों का योग दिया है। कितना दिया है, 1/4। ठीक, तथा गुणनफल दिया है ना, तो गुणनफल क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, इसलिए द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र में द्विघात बहुपद बनाने का x² और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। शून्य जो दिए जाते हैं इनको इसमें जोड़ते हैं, ठीक, और यहाँ पर गुणा करते हैं। अभी छीन है यहाँ पर, क्योंकि इसका व्यापक रूप शून्य इस तरह चलता है ना, ax² प्लस bx प्लस c अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये ना होता है। इसकी जगह पर यहाँ पर हम लिखे ना, वही माइनस ये बाहर है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को c/a लिखते हैं ना, c/a। इसके जगह पर c के जगह पर यहाँ पर क्या लिखे हम, अल्फा इंटू बीटा। चलो अब इसका वैल्यू रखते हैं इसमें। x² है, x² था इसी तरह एक माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, यहाँ पर -1 ब्रैकेट में। चलो इसी हो जाएगा x², ठीक है, माइनस। अब देखिए 1/4 में x से गुणा करेंगे तो 1/4 होगा ना, x ये प्लस -1। अब बताओ ये 4 बटे में है तो इसका हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ये 4x² होगा ना, -x -4 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर 4x², माइनस 4 यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या होगा, कट कर देगा ना। यहाँ पर तो एक x नहीं लिखा जाए, खाली x -4, 4 कम 4 से गुणा कर दिए हम लोग अंश में, तो यहाँ पर 4x² माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा और -4, यहाँ पर 4 कम 4 बताओ। ये हम लोगों का क्या हुआ, द्विघात बहुपद है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, तुम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। ठीक है, उतार लो। अब दूसरा देखते हैं प्रश्न। चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रश्न। देखिए अब दिया है √2 और 1/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यानी कि शून्य का योग √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो द्विघात बहुपद हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए वैल्यू इसमें x², ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। देखिए प्लस में तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे में, अगर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में होगा, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाता, माइनस होता था, माइनस प्लस होता, ये प्लस में तो डायरेक्ट होगा -√2x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 दिया प्लस में, तो प्लस 1/3
3। ऐसे में जब चिन्ह अपोजिट रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट कैच कर देंगे। और यहाँ पर माइनस होता है तो डायरेक्ट प्लस भी कर सकते थे, नहीं तो माइनस में लग कर शो करते हैं। चलिए यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर बटे में 3 आया ना, 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से गुणा करेंगे, ऊपर अंश में 3 से। ऐसे में 3 से गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3x² माइनस 3 यहाँ पर भी होगा ना, 3√2x प्लस, अब 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर भी, ये कैंसिल होगा ना, अब शो नहीं करते हैं। अब क्या हो जाएगा, हम कैंसिल होगा 1। इसमें ये हम लोगों का द्विघात बहुपद आया बनकर। चलो नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, संयुग्मों का योग कितना दिया है, 0 दिया है, और संयुग्मों का गुणनफल √5, योग 0 और गुणनफल √5। पता द्विघात बहुपद हम लोग को फाइंड करना है। डाले वैल्यू इसमें हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये पर 0 है, कहाँ लिखेंगे 0 इंटू x। ऐसे में जब गुणा भी शो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। अब बताओ तुम लोग, x² तो यहाँ पर हो गया, 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 नहीं शो करता है, तो प्लस √5, यही तो बना। समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 1 है, क्या है 1, इसमें 1 डालिए, 1 योगफल 1 गुणनफल 1। अब 1 डाल के इसमें हल करो, ये x² हो गया माइनस 1, यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 से गुणा, तो 1 से ना होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, ये बन गया। समझ में। अब देखते हैं पांचवा, -1/4 1/4 -1/4 -1/4 और 1/4, एक बार नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। चलिए डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 -1/4, अगला 1/4 डालिए वैल्यू इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस में ना, ये माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर शो करते पर लिखते हैं -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 ये x², ये माइनस प्लस, असल में प्लस 1/4 x प्लस 1/4, क्या करते हैं हम, 4 से हम गुणा कर देते हैं अंश में, तो ये 4x² होगा प्लस 1 नहीं ना लिखते हैं, 4 गुणा करें तो कैंसिल होगा, तो 1 से बचेगा x प्लस ये 4 कैंसिल, तो 1 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट 4 और 1 पर। शून्यकों का योग 4 गुणनफल 1, शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1, योग 4 गुणनफल 1। फिर डालिए इसमें वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, यहाँ पर 4x क्योंकि पॉजिटिव है, तो चिन्ह माइनस रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, यहाँ पर बहुत के तैयार, ये तो कितने का हुआ चैप्टर हम लोग का 2.3 पढ़ना है, इस चैप्टर खत्म नहीं हुआ, 2.3 पढ़ना है। ये 2.2 का था प्रश्नावली, हम लोग का 2.2 हुआ खत्म। ऐसा है प्रश्नावली 2.2, तो प्रश्नावली 1.1 का भी सॉल्यूशन हो गया है, 2.2 का भी। 2.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन क्लास करेंगे इसका। कर लो, हाँ तुम लोग ले हम होमवर्क दे देते हैं, बना कर लाना। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हो वो बना कर बताएंगे अपना होमवर्क, ज़्यादा नहीं देते हैं, 4 दे देते हैं। शून्यकों का योग 5 है, गुणनफल 2 है, शून्यकों का योग 3 है, गुणनफल देते हैं 2, शून्यकों का योग √5 है, गुणनफल है 3। चौथा शून्यकों का योग है 6, शून्यकों का योग दे देते हैं 6 और गुणनफल
रूट 2 ये बना कर लाइएगा आप लोग द्विघात बहुपद के रूप में।